हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। एंड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ लॉर्ड हनुमान के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। आइए देख लेते हैं हनुमान जी आप लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी हनुमान चालीसा से। आप लोग भी अपने लिए एक ऐसी छोटी सी हनुमान चालीसा हमेशा रख सकते हैं अगर आप हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजौ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवी कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समरो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन तुम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परसत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहु रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन जन के दुख पिसावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना धरी, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासु कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। पवनता संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। इसी के साथ अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हनुमान जी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं वो है क्लियरली कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स। एज आई डिलीवर्ड रामाज मैसेज टू सीता, बी अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट मैसेंजर ऑफ योर इंटेंशंस टू द यूनिवर्स। स्पेशली अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में हैं या किसी भी तरीके की आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, है ना। मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप वही मैनिफेस्ट कीजिए और उसे प्रेजेंट टेंस में कीजिए। एंड ऑल्सो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, लिखने वाली लिख के पेपर पे लिख के अगर या बे लीफ पे लिख के अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्पेशली आप रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप एक किसी पेपर पे राम भगवान का नाम भी लिख के हनुमान जी को मतलब रख सकते हैं। वो उनके लिए सबसे बेस्ट वो होता है। बेसिकली आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, है ना। सो ऑल्सो आपके लिए कहा जा रहा है ट्रू डिवोशन। तो आप कोई भी चीज़ करें ना, उसमें कमिटमेंट और थोड़ा फेथ लाइए, थोड़ा भरोसा रखना ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा भी बिना किसी विश्वास के या ऐसे मतलब इस तरीके के थॉट्स आप मत आने दीजिए अपने लाइफ में, है ना। बेटर रहेगा कि आप अपने फेथ और कमिटमेंट में बिल्कुल वो रहिए। मतलब ऐसा सोचिए कि अगर आपने कहीं सच्चे मन से प्रे की है तो वो डेफिनेटली आपके लिए पूरी होगी,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ सोचनी है, आपको कोई इफ़ बट पता नहीं भगवान सुनते हैं या नहीं, ये वो नहीं, शंकाएं नहीं लानी है, ठीक है। बस आपको अपनी प्रेयर करनी है, अच्छा काम करना है, भगवान को सरेंडर करना है, ठीक है। आप एज अ रेमेडी कुछ लड्डू प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। एंड ट्रू पर्पस, सो अभी इस वक्त हनुमान जी आपको ना आपके ट्रू पर्पस को सर्च करने के लिए कह रहे हैं। और हो सकता है कि आपका ट्रू पर्पस ये भी है कि आप दूसरों को हेल्प करने के लिए बने, यू नो। और इनफैक्ट अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हैं तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा सोचिए, यू नो। आप हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे को मदद मिल जाए, मेरे को मदद, आप ये सोचिए कि मेरे को भगवान ऐसी स्थिति में रखे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपकी जीवन में शिफ्ट होने लगेंगी, क्योंकि भगवान ना आपका सेल्फलेसनेस भी देखते हैं, ठीक है। आप कितना बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के जब आप किसी भी यू नो किसी भी नीडी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, नीडी का मतलब है जो जेन्युइनली नीडी हो, हर किसी का नहीं, बट यू नो जेन्युइनली जो नीडी हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट या कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप नेकी कर दरिया में डाल वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, ठीक है। अच्छे कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। एंड ऑल्सो लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है हमारे शास्त्रों में भी। किसी भी तरीके से अगर आप किसी नीडी की सेवा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आपके लिए आया है अपलिफ्ट अदर्स, यूज़ योर स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट अदर्स, नॉट टू डोमिनेट देम, एज आई यूज माई पावर टू सर्व रामा एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। तो आपके अंदर जो स्पेशल एबिलिटीज़ है वो यूनिवर्स ये देख चुके हैं कि आप बहुत लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकते हो, उनके मुश्किल टाइम से आप निकाल सकते हो, यू नो। आपकी जो ये माइंडसेट मैं देख रही हूँ, काफ़ी लोग आने वाले समय में, स्पेशली अगर आप हनुमान भक्त हो ना, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप अगर किसी यू नो नीडी की किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप ये ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः का जाप भी कर सकते हो 51 टाइम्स, सोने से पहले, रात को, और या फिर सुबह उठते ही, जब भी आपको अच्छा लगे, यू नो। बेसिकली आइडिया इज़ कि आप इस मंत्र के ज़रिए हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो और अगर आपके लाइफ में कई ऑब्स्टेकल्स भी आपको लगते हैं तो आप ये मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओम श्री हनुमते नमः। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सच बोलिए, ठीक है। आपको बिल्कुल किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है, कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, या किसी तरीके की कोई सिचुएशन है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल अपना सच बोलना है और सत्य के मार्ग पे आपको चलना है, क्योंकि ये आपको बहुत रिगार्ड आगे वाले टाइम में देने वाला है, रिवॉर्ड्स भी देने वाला है। और ऑल्सो आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ रहिए, चाहे कितनी मुसीबतें भी आ जाएं तब भी आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी अपनी मेंटेन रखनी है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब परिस्थितियाँ, कहते हैं ना, मुश्किल समय जो हमारे इंसान की लाइफ में आता है तो वो आपको टेस्ट करता है, यही आपको हनुमान जी कह रहे हैं। Now fearlessness, let go of fear and embrace courage as I faced countless battles। तो अब आपको किसी भी चीज़ से ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में डिक्शनरी में से ये डर शब्द भी हटने वाला है अगर आप हनुमान भक्त हैं तो यू नो फियरलेसनेस लाइए। कितनी चीज़ें हैं जो आप बस सोच के बैठ जाते हो, नहीं, अभी टाइम सोच के बैठने का नहीं है। आपको अपने लाइफ में फियरलेसनेस लाना है, करेज लाना है, ठीक है। अपने जीवन के जो कोई मुश्किल वक्त भी हैं उसको भी आपको बिल्कुल ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन के साथ फेस करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक मॉन्क, एक साधु और उसका जो चेला था वो जंगल में जा रहे थे, ठीक है। साधु थोड़ा साइड में खड़े हो गए
उन्होंने देखा ये चेले के पीछे कोई एक बंदर पड़ गया है, ठीक है, और वो चेला बहुत डरे जा रहा था, कह रहे ये बंदर मेरे पीछे पड़ गया है, वो डर के मारे भाग रहा है उससे। उसके जो गुरु थे उन्होंने उस शिष्य को उसको ऐसे बोला, डांट के बोला, क्या कर रहा है, खड़ा हो, बोल्ड बन। उस बंदर को एक हुंकार से डरा, फिर देख क्या होगा। ऐसे तो डर डर से अगर भागोगे तो वो आपको और डराते जाएगा। और वही टाइम था, जैसे उसने चेले ने ये बात सुनी, उसने ऐसे एकदम से खड़ा हो गया और उसने बंदर को फेस किया, है ना, वो जो डराने की कोशिश कर रहा था या जो भी। और वो बंदर लिटरली उल्टे पैर भागा, ठीक है। तो यही डर की भी एक यही वो होती है, वो आपको जितना डराते रहते हैं आप उतना डरते रहते हो, तो आपको ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ओम श्री हनुमते नमः का आप चैंट कर सकते हो। आपके जीवन में एक कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है, और वो जो कमिटमेंट आ रहा है उसके प्रति आपको ये भी कहा जा रहा है कि ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, जो भी आप रिलेशनशिप्स आगे अपने जीवन में बनाएं उसको बड़े ट्रस्ट एंड लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि गिने चुने फ्रेंड्स, लेकिन आप अगर उनके लिए लॉयल हो, है ना, ऐसे नहीं किसी की सक्सेस से जल रहे हो, पीठ पीछे कुछ कर रहे हो, नहीं, आपको ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी हमेशा रखनी है। आपकी लाइफ में मैं कमिटमेंट आते हुए देख रही हूँ, हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, एंड आपको आपके पास्ट ने बहुत कुछ सिखाया है, तो आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपको आने वाले समय में सॉल्यूशंस ढूंढने में बहुत मदद करने वाले हैं। बाकी आपसे कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए हमेशा। जितने भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं या जो भी आपने अचीव किया है, हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए, है ना। क्या कितना ईजी है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। बस थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड हनुमान, थैंक यू जिसको भी आप मानते हैं ना, बस आपको उन्हें थैंक यू करना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ओके। So thank you for watching. I hope this reading resonated. Please like, share and subscribe.